इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड तुम्हारे 100% ज्योग्राफी के सारे मैप कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग लगभग ज्योग्राफी के सभी मैप्स के बारे में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसको याद करने की ट्रिक वगैरह देखेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, तो बस आंख कान खोल कर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला मैप है मेजर सॉइल टाइप्स। इसमें हम लोगों को बताना है कि फलाना डिमकाना, रेड, येलो, लेटेराइट, ब्लैक, ये टाइप की सॉइल इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लेटेराइट सॉइल कहाँ है, उसको शेड करो, या फिर एरिड सॉइल कहाँ है, उसको शेड करो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में कितने टाइप के मेजर सॉइल हैं। तो देखो, 6 सॉइल तुम्हारे चैप्टर में दिए गए हैं, 6 टाइप के। फॉरेस्ट एंड माउंटेन वाले रीजन्स, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड एरिड सॉइल। देखो यहाँ पर जहां पर ऐसे शेड किया गया है, ये है ब्लैक सॉइल। ये ग्रिड वाले खाने खाने डिब्बे डिब्बे जो हैं वो हैं एलुवियल सॉइल। ये जो स्टार लगे हुए हैं ये है एरिड सॉइल। ये जो काले वाले टाइप के हैं जो डार्क एकदम दिख रहे हैं वो हैं लेटेराइट सॉइल। इसके बाद ये जो बूंदी बूंदी दिख रहे हैं ये है रेड एंड येलो सॉइल। फिर इसके बाद यहाँ पर जो बड़ी बूंदी बूंदी हैं ये हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो देखो, इसको याद करने के लिए तुमको ट्रिक की जरूरत नहीं बल्कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, ऊपर बेल्ट जहां पर हिमालय है, जम्मू कश्मीर और यहाँ हिमालयन रीजन, तो तुम लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर सॉइल टाइप का कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ रहती है, माउंटेन्स रहते हैं, और जहां नहीं कुछ हुआ वहां पर जंगल रहते हैं। तो देखो, ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ इंडिया का, वो लगभग फॉरेस्ट एंड माउंटेन से भरा हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई झंझट है नहीं कि यहाँ पर कौन सी सॉइल होगी, इतना तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब देखो, जो नॉर्मल कॉमन सॉइल होते हैं, जैसे मान लो अगर तुम्हें मैं कहूँ कि कॉमन प्लेसेस के नाम बताओ इंडिया में जहां पर खेती वगैरह होती हो, तो तुम लोग सबसे पहले बोलोगे उत्तर प्रदेश, फिर बोलोगे पंजाब और हरियाणा। मतलब तुम प्लेन एरियाज के नाम लोगे जहां पर समतल जमीन है, जहां पर खेती अच्छे से होती है, मतलब वो सरसों वाले खेत जहां पर दिखते हैं। तो ऐसी जगहों पर मोस्टली एलुवियल सॉइल हैं। तुम लोग देखकर भी पता लगा सकते होगे कि यहाँ पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के रीजन में, बिहार के रीजन में तुम लोगों को पूरा एलुवियल सॉइल दिखेगा। तो बस इतना दिमाग में बैठा लो कि जितने भी कॉमन प्लेसेस हैं जहां पर खेती वगैरह ये सब होती है, वो एलुवियल सॉइल के रीजन है। तो यहाँ यहाँ तुमको एलुवियल सॉइल दिखेगा, यहाँ यहाँ दिखेगा, गुजरात साइड में भी तुमको एलुवियल सॉइल दिखेंगे थोड़े थोड़े इलाकों में। अब चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन, मतलब ब्लैक सॉइल पर। ब्लैक सॉइल देखो, जहां जहां ये डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है बीच वाले में, वहां पर तुम लोगों को ब्लैक सॉइल दिखेगी। देखो यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र का रीजन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का थोड़ा सा रीजन तुम्हारा यहाँ पर चला जा रहा है। तो तुमको बस इतना याद करना है कि ब्लैक सॉइल यहाँ पर बीच में ऐसे धब्बा टाइप का है, और तुमको यही दिमाग में बैठाना है कि जब भी ब्लैक सॉइल होगा तो हम लोग यही लिखेंगे यहाँ मध्य प्रदेश, और जहां पर डेक्कन प्लेट्यू तुम लोग बनाए होगे तो वही सेम डेक्कन प्लेट्यू का थोड़ा इधर उधर करके तुम लोग बना दोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद ब्लैक सॉइल थोड़ी सी यहाँ गुजरात में भी है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है तो मिट्टी काली हो गई, ऐसे करके याद कर लो। तो यहाँ बीच बीच में तुम्हें ब्लैक सॉइल दिखेंगी। इसके बाद लेटेराइट सॉइल का तुम लोगों को स्पेसिफिक याद करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर है। थार डेजर्ट का तुम लोग जान ही रहे हो कि यहाँ पर एरिड सॉइल ही होगा, तो इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे ये एरिड सॉइल पाई जाती है, जो कि है राजस्थान। अब देखो, ये लेटेराइट सॉइल का तुम लोगों को स्पेसिफिक याद करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ लेटेराइट सॉइल है, और जैसे ही तुम लोग ये याद कर लोगे तुम लोगों को पूरा मैप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है तुम लोगों को अभी से ही क्लियर हो गया होगा, बस याद करने की थोड़ी सी देर है। फिर इसके बाद तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर टाइप ये पूरा हो जाएगा। और इतना सब अगर तुम लोग याद कर लिए हो तो जो बची बची जगह है उस पर बूंदी बूंदी है, और इतना सब अगर तुम लोग याद कर लिए हो तो बाकी बची हुई जगह रेड एंड येलो सॉइल है। मतलब जितनी जगह बच गई वो रेड एंड येलो सॉइल है। ये उतना एग्जाम में आता नहीं है, ज्यादातर आएगा तो यही कॉमन सॉइल ही दिया जाएगा, ब्लैक, एरिड, रेड एंड येलो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं है, लेकिन अगर आ गए, बाई चांस आ गए तुम्हारे किसी जन्म के पाप के वजह से, तो तुम लोग याद कर लोगे तो इससे तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अब हम लोग अपने सेकंड मैप पे आते हैं, जो कि है डैम्स, क्योंकि ये लगभग हर साल एक दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। तो फर्स्ट होगा सलाल डैम, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कहां पर है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर तुम लोग देख रहे होगे, यहाँ पर है सलाल डैम।
इसके बाद सेकंड नंबर है भाखरा नंगल डैम, यहां पर तुम लोगों को भाखरा नंगल डैम दिखेगा। थर्ड है टेहरी उत्तराखंड डैम, जो कि तुम लोगों को यहां पर दिखेगा उत्तराखंड में। चौथा है राणा प्रताप सागर राजस्थान, और तुम लोगों को यहीं पर मिलेगा चौथा नंबर, यहां पर राणा प्रताप सागर डैम। पांचवा नंबर है सरदार सरोवर डैम। इसको भी एकदम कॉमन सेंस से याद कर लो कि गुजरात में ही है, क्योंकि गुजरात में ही है सबसे बड़ी, सबसे ऊंचा, सबसे शानदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि। तो यहाँ पर है सरदार सरोवर डैम। छठवां हीराकुड डैम यहाँ पर है तुम्हारा, जो कि उड़ीसा में है। इसके बाद सातवां है नागार्जुना सागर डैम, तो यहाँ पर सातवां है तुम्हारा नागार्जुना सागर डैम। इसके बाद आठवां है तुंगभद्रा डैम, जो कर्नाटका में है, तो उसको भी तुम लोग याद कर लो, क्योंकि इन सब में से कोई एक तो जरूर ही तुम्हारे एग्जाम में आएगा और मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम अच्छे से याद करके पचा लो। अब हम लोग देखते हैं मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब कि कौन कौन क्या क्या सबसे ज्यादा उगाता है, उसे हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीट, गेहूं कौन कौन ज्यादा उगाता है। तो टोटल 10 स्टेट्स ऐसे हैं जो ये गेहूं ज्यादा उगाते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। ये तुम्हारा नीचे पूरा मैप में ग्रे कलर में दिया गया है, तुम लोग अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लो, और अगर एग्जाम में आए तो यही सेम उतार देना। वैसे इतना बड़ा मैप अक्सर आता नहीं है, लेकिन फॉर ए सेफ साइड तुम लोग इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना। इसके बाद शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड। ये 10 के 10 तुम्हें याद होने चाहिए, और अगर नहीं याद होते हैं तो दो चार बस याद कर लो, क्योंकि ये 1 मार्किंग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैप के लिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादातर नहीं ही आते हैं, ये बस वैसे ही तुम्हारे सेफ साइड के लिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादातर नहीं आते हैं मैप में। इसके बाद टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम, केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दार्जिलिंग, मेघालय और उत्तराखंड। ये रहा तुम्हारा मैप। एक बार अच्छे से इज्जत से बैठ के इंडिया के मैप को देखो, और देखो कि स्टेट्स कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन इसी बात में आ रही है, क्योंकि तुमको इस बात में कंफ्यूजन है कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ है। जैसे ये 7 सिस्टर वाले स्टेट तुम लोगों को अब तक कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो एक बार आराम से बैठकर देख लोगे तो वो अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी ऐसे टाइप के जो मेजर प्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में नहीं ही आएंगे, तुम लोग ये मान के चलो, बट क्योंकि अभी टाइम है तो तुम लोग एक बार इस पर भी नजर डाल सकते हो। सो यहाँ पर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों दिए गए हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेडिशनल एरियाज थे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, और नॉन ट्रेडिशनल एरियाज अब लगभग सभी हो गए हैं, जैसे मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, मणिपुर, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये सारा तुम्हें मैप में दिख रहा है, इसको अच्छे से याद कर लो। देखो एकदम नीचे पल्लू टाइप का ये पूरा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। इसके बाद रबर ग्रोइंग स्टेट है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यहां पर तुम लोगों को दिया गया है। टॉप 10 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। टोटल 10-10 का तुम लोगों को पेयर बनाकर दिया गया है। अच्छे से एक एक करके सबको याद कर सकते हो तो करो, नहीं होता है तो एक दो को बस याद करके छोड़ दो। मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मेघालय। यहाँ पर पॉज करके तुम लोग इस मैप को देख सकते हो और उसको अच्छे से नोट कर सकते हो। देखो ये तो रहे मेजर प्रोड्यूसिंग वाले पार्ट, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम लोग करेंगे मेन पोर्शन, मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ मैप वर्क। तो तुम लोगों को मैं अब जितने भी मैप बताऊंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको 4 बार वी लिखकर दिमाग में बैठा लो और याद करने की कोशिश करो। तो हम लोग अब देखेंगे आयरन और माइंस। तो पहला होगा मयूरगंज, जो कि उड़ीसा में है, तो ये रहा मयूरगंज जो कि उड़ीसा में है। दूसरा है दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, यहां पर है तुम्हारा दुर्ग। अब देखो अगर तुमको एक ट्रिक बताऊं तो हमेशा मैप को मैप से बाहर लिखना। ये नहीं कि तुम यहां पर दुर्ग लिख दे रहे हो, यहां पर दुर्ग लिखने से टीचर अक्सर बुरा मान जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये बेकार लिखा, मतलब परफेक्शन वाली फीलिंग नहीं आती है उन्हें, और एग्जामिनर को निराश करना मतलब अपने नंबर पर कुल्हाड़ी मारना। तो इसको प्रॉपर स्केल से बाहर लाओ और यहां पर लिखो कि तुमने किस चीज को डिनोट किया है। इससे तुम्हारे नंबर भी बढ़ेंगे और दिखने में थोड़ा नीट एंड क्लीन भी लगेगा। तीसरा है बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में, यहां पर है बैलाडीला।
देखो प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो सकती है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। और फोर्थ है बेलारी कर्नाटका, यहां पर तुम्हारा है बेलारी। सो ये हो गए आयरन ओर के मैप, मतलब आयरन ओर कहां कहां पर है, मयूरगंज, दुर्ग, बेलाडीला, बेलारी। तो ये सब तुम लोगों को याद करना है, इनकी लोकेशन भी याद कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे मैप का, इस पूरे पीडीएफ का डाउनलोड लिंक है, आराम से जाकर डाउनलोड कर लेना और घर बैठ के या तो प्रिंट करवाओ या तो रटते रहो। अब हम लोग देखते हैं कोल माइंस ऑफ इंडिया। तो पहला है रानीगंज वेस्ट बंगाल में, यहां पर तुम्हारा है रानीगंज वेस्ट बंगाल में, ये रहा 1 रानीगंज। दूसरा है बोकारो जो कि झारखंड में है, तो यहां पर है तुम्हारा बोकारो। तीसरा है तालचर जो कि उड़ीसा में है, यहां पर है तुम्हारा तालचर। चौथा है तुम्हारा नेईवेली जो कि तमिलनाडु में है, तो यहां पर है तुम्हारा नेईवेली। इसको भी अच्छे से याद कर लो, ये 4 मैप है, यहाँ रानीगंज, तालचर, नेईवेली और यहाँ पर बोकारो। अब यहाँ पर केजीएफ मत ढूंढने लगना। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैप पर जो कि ऑयल फील्ड्स, डिगबोई, नहरकटिया, मुंबई हाई, बेसियन, कलोल, अंकलेश्वर, ये तुम्हारे मेजर ऑयल फील्ड्स हैं। तो डिगबोई है यहाँ पर तुम्हारा, ये रहा डिगबोई। दूसरा है नहरकटिया, तो यहां पर है नहरकटिया। अब एक जनरल फैक्ट बता देता हूं जो मुझे मेरे टीचर ने बताया था कि देखो यहाँ पर जितने भी नाम है उनका कुछ ना कुछ रीजन है। ये डिग बॉय वैसे नहीं पढ़ा है कि अनठिकानी कोई भी नाम रख दिया, इसका एक रीजन था। इसका रीजन बता देता हूं तुम लोगों को। देखो यहाँ पर इस माइन की खोज अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, और वो लोग जब आते थे तो यहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे उनको खोदने के लिए बोलते थे कि और खोदो, जल्दी खोदो और खोदो। तो उनके लैंग्वेज में ये डिग बॉय बोलते रहते थे। तो वहां के जो कॉमन पीपल थे वो भी ये सुन सुनकर वो भी यही बोलने लग गए डिग बॉय, और आगे चलकर इस जगह का यही नाम पड़ गया डिग बॉय, और वहां के लोग भी इसे एक्सेप्ट कर लिए। तो जितने भी यहाँ पर तुम लोगों को दिए गए हैं क्लास 10th में, जितने भी नाम तुम लोगों को दिए गए हैं उनका कुछ ना कुछ रीजन है। अगर वो रीजन तुम लोग किसी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो उसको याद करने में तुम लोग को आसानी होगी, क्योंकि फिर तुम नाम से फेमिलियर हो जाओगे, तुम लोगों को अजीब सा ये टंग ट्विस्टर टाइप नाम नहीं लगेगा। तो अगर तुमको यही दिक्कत आती है कि बोलते बोलते ही टंग ट्विस्ट हो जाता है और तुम लोग बोल ही नहीं पाते हो, तो याद क्या करोगे। तो अगर तुम लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ित हो जिससे मैं पीड़ित था, तो तुम लोग यही कर सकते हो कि देखो कि ये नाम क्यों पड़ा, उसका कुछ रिलेशन बनाओ, इसके बाद उसको तोड़ मरोड़ के देखो कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। ऐसे क्या होगा कि तुम उस नाम से फेमिलियर हो जाओगे और वो नाम तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। तो तीसरा है हमारा मुंबई हाइट, ये मुंबई के पास है, तो ये मुंबई हाई हो गया, यहां पर है। इसके बाद चौथा है तुम्हारा बेसियन जो अरेबियन सी में है, यहां पर है तुम्हारा। और पांचवा है यहाँ पर कलोल जो कि गुजरात में है। और छठवां है अंकलेश्वर, ये भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। तो ये रहे तुम्हारे पूरे ऑयल फील्ड्स के मैप, इसको अच्छे से याद कर लो और पीडीएफ में तुम लोग को आसानी से अच्छे से दिख भी जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला है नामरूप जो कि असम में है। दूसरा है सिंगरौली जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है रामागुंधन जो कि तेलंगाना में है। तो यहाँ पर है तुम्हारा नामरूप, यहाँ पर है तुम्हारा सिंगरौली और यहाँ पर है तुम्हारा रामगुंधम। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें है फर्स्ट मेन नरोरा। नरोरा तुम्हारा यहाँ पर है, नोएडा के पास में है। इसके बाद है दूसरा ककरापार, तुम्हारा ककरापार यहाँ पर तुम लोगों को मिलेगा गुजरात में। तीसरा है तुम्हारा तारापुर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये टीचर लोगों के जुबान पे रहता है तारापुर, इसको हमेशा यहाँ पर डिनोट करना तभी नंबर मिलेगा। तारापुर ये है वीवीआई। इसके बाद है कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर है कलपक्कम। इस पूरे मैप को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, अच्छे से देख लो और सोचने की कोशिश करो कि यहाँ क्या क्या था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मैप पर जो कि है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो इसमें फर्स्ट और मेन है मुंबई जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर तुम्हारा मुंबई है। इसके बाद है इंदौर में जो मध्य प्रदेश में है, तुम्हारा इंदौर यहाँ पर है। तीसरा है तुम्हारा सूरत में, सूरत यहाँ पर है। चौथा है कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर इधर है। पांचवा है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर है तुम्हारा कोयम्बटूर। इसको भी एकदम अच्छे से याद कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। अब हम लोग देखते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट के मैप्स।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में हमेशा आएगा। तुम लोगों ने प्री बोर्ड दिया होगा, उसमें भी तुमने हमेशा देखा होगा कि ये हमेशा ही रहता है। तो पहला है दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पर है तुम्हारा दुर्गापुर। दूसरे नंबर पे है बोकारो झारखंड, दूसरे नंबर पे है यहाँ पर बोकारो। तीसरे नंबर पे है तुम्हारा जमशेदपुर। चौथे नंबर पे है तुम्हारा भिलाई। ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, भिलाई। देखो ये नोट पैड मेरा थोड़ा नखड़े दिखा रहा है, इसी वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो प्रोनाउंस कर रहा हूं उससे थोड़ा मैच कर लेना कि क्या लिखा है मैंने। और पांचवें नंबर पे है तुम्हारा विजयनगर, और छठवें नंबर पे है तुम्हारा सालेम। तो इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ, जो कि है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो पहला है उत्तर प्रदेश, जो कि नोएडा है, यहाँ पर तुम्हारा नोएडा है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद गांधीनगर गुजरात में है। तीसरा है मुंबई। चौथा है पुणे। पांचवा है हैदराबाद। छठवा है बेंगलुरु। सातवां है तुम्हारा चेन्नई। और आठवां है तिरुवनंतपुरम। सो तुम्हारे ये सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। आठों के आठों को दिमाग में बैठा लो, बाकी सारे राजधानी टाइप की जगह हैं, बहुत फेमस जगह हैं, तो बस तुम्हें दिमाग में बैठाना है, बाकी सब याद हो जाएगा। इसके बाद आता है मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम इसे VVI लिख सकते हो, ये भी अधिकतर आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में। तो ये वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में दिया गया है। वेस्ट कोस्ट में तुम्हारा है कंडला, मुंबई, मरमागांव, न्यू मैंगलोर और कोच्चि। तो यहाँ पर है तुम्हारा कंडला, फिर यहाँ पर है तुम्हारा मुंबई, फिर यहाँ पर है तुम्हारा मरमागांव, यहाँ पर है तुम्हारा न्यू मैंगलोर, और यहाँ पर है तुम्हारा कोच्चि। अब हम लोग ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं, मतलब यहाँ वाले एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा सबसे ऊपर है हल्दिया। फिर 9वें नंबर पे है तुम्हारा पारादीप। एक सेकंड, तुम्हारा टुट्टीकोरिन तो यहाँ होगा, टुट्टीकोरिन। और यहाँ तो विशाखापट्टनम की जगह है, विशाखापट्टनम। और यहाँ पर तो तुम्हारा चेन्नई है, साफ साफ दिख ही रहा है। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट मैप प्लेसेस हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। ये हल्दिया, फिर मुंबई, फिर मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि। छठवां नंबर है टुट्टीकोरिन, सातवां है चेन्नई, आठवां है विशाखापट्टनम, इसको काट लो, और 9वां है पारादीप, 10वां है हल्दिया। इसको एकदम अच्छे से 2 बार रिवाइज करके 10 सेकंड पीछे करो और फिर से सुनो। हल्दिया, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, टुट्टीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। ऐसे करके 2-3 बार सुनोगे, अपने आप याद हो जाएगा। इनकी लोकेशन अच्छे से दिमाग में बैठा लो, और PDF जब डाउनलोड कर लेना तो रोज एक बार उसको रिवीजन मारने की कोशिश करना, क्योंकि 2-3 दिन अगर रिवीजन ऐसे करके डेली मार लोगे तो तुम्हारा अच्छे से एकदम मुंह जबानी याद हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने ज्योग्राफी के आखिरी मैप पर, जो कि है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ये तुम लोगों को आतंक तरीके से पूरा रटा हुआ होना चाहिए। तो पहला है तुम्हारा अमृतसर। अमृतसर तुम्हारा यहाँ पर है, अमृतसर में। और यहाँ पर एयरपोर्ट का नाम भी याद होना जरूरी है। तो यहाँ पर है तुम्हारा राजा सांसी एयरपोर्ट। तो अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट है तुम्हारा। दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद यहाँ मुंबई पे है तुम्हारा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा चेन्नई में है मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद तुम्हारा 6वें नंबर पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, तुम लोग को पता ही है क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है तुम्हारा कोलकाता में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो यही है इंडिया के 6 अब तक के बहुत बड़े मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तुम लोगों को अच्छे से इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अक्सर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर राजा सांसी एयरपोर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो।
और आखिर में तुम्हारे लिए एक मैप खाली छोड़ा गया है। तो अगर तुम लोग ये पीडीएफ प्रिंट करवाते हो तो इस वाले मैप में जरूर से ये तुम्हारा होमवर्क है। तो यहाँ तुम लोग सुपर हाईवेज ऑफ इंडिया बनाना। सुपर हाईवेज ऑफ इंडिया एकदम आतंक तरीके से तुम्हारे बुक में भी दिया गया है और उसे अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से बनाना। तो इसी के साथ हमारा पूरा ये मैप खत्म होता है, तुम्हारा क्लास 10th का ज्योग्राफी का A to Z जितना तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे मैप एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। तो बस इन्हें अच्छे से याद करो। सारे इंपॉर्टेंट मैप्स तुम लोगों को मैंने एक ही वीडियो में दे दिए हैं। इसके बाद हिस्ट्री के भी मैप्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उसे भी एकदम अच्छे से तुम लोग रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। वीडियो तुम लोगों को यहाँ पर शायद कहीं दिख रहा होगा। बाकी हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स तुम लोगों को दे दिए गए हैं। तुम लोग यहाँ इस वीडियो से भी जाकर अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो उन्हें, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो। और मैंने जो अपने टाइम पर किया था कि 15-20 पॉलिटिकल मैप खरीद लो इंडिया के और उसी पर ही अपनी कलाकृति बनाओ। जितने भी मैप मैंने तुम लोगों को दिए हैं अच्छे से लिखो और उसी से बार बार रिवाइज करो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाओ एकदम मेहनत से पढ़ो, इस वीडियो को शेयर करो और लाइक वगैरह तो तुम लोग कर ही दियोगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लो। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज डेली नए नए वीडियोस आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि तुम लोग बेल आइकन जरूर दबा लेना, वरना तुम्हें नोटिफिकेशन